जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और यहाँ आप दर्शन कीजिए। और यहाँ हमारे प्यारे छोटे लाला। ओ ये देखो ये बैठे हैं, साथ ही आज हमारे बाबा भी बच्चों के साथ बैठे हैं। ये देखो, ये मेरा प्यारा केशव और कन्हैया। और ये देखो मेरा प्यारा राधे। और ये देखो गोपाल। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और साथ में इनके ये खिलौने तो इधर ही रखे रहते हैं इनके पास। और आज गोपाल बहुत प्यारा लग रहा है। राधे और गोपाल दोनों एक जैसे, मैचिंग मैचिंग। ठीक है, ये देखो। और केशव और कन्हैया एक जैसे। ये देखो। और बाबा भी आज बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको सुनाऊंगी आज की सुंदर सी लीला। देखिए, लीलाएं तो बहुत हैं और इतना समय भी नहीं होता। और सच बोलूँ ना, लीलाओं को पोस्ट होने में बहुत वक्त लगता है। मैं बनाती बहुत जल्दी हूँ और पोस्ट होते होते शाम हो जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और मैं डाल भी देती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, भगवान ही जाने। तो चलिए, आज की सुंदर सी लीला जो है मैं आपको बता देती हूँ। तो आज की लीला उसमें देखिए कुछ चीज़ें हिडन हैं जो मुझे छुपानी होती हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि सेविका देखती है स्वयं को कि हम बरसाने में हैं और बरसाने पर हम एक पहाड़ी पर हैं। ठीक है, और वो जो पहाड़ी है वो बहुत जानी पहचानी लग रही है। सेविका कह रही है कि यहाँ पर मैं आज क्यों हूँ। तभी उसको कुछ मतलब याद नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक से उसको याद क्या आता है और वो क्या देखती है वो सुनिए। सामने से वो देखती है कि एक प्यारी सी सुंदर सी 12-13 वर्ष की एक बालिका है, बहुत सुंदर। लेकिन उसका जो लहंगा है वो सही से नहीं है। लहंगा जो है उथल पुथल हो रहा है, मतलब उसका जो हम जहाँ से बांधते हैं ना लहंगे को, वो सही से नहीं बंधा हुआ है, वो टेढ़ा हो रहा है। उसका साइड्स चेंज है। उसकी जो नथ है वो भी नाक में सही से नहीं लगी है, वो भी आधी गिरी हुई है। और उसके जो बाल हैं वो भी आधे उलझे हुए हैं, जिस पर कि उसने टीका और जो भी फूल लगाए हैं, फूल आधे सूख गए हैं। कोई भी चीज़ सही अवस्था में नहीं दिख रही है। और वो आगे से चिल्ला रही है और मैया मैया बोलते हुए आ रही है और कह रही है, मैया तू कब आ रही है, मैया तू कब आ रही है। तो ये आवाज़ जो है सेविका सुनती है और पीछे मुड़ के देखती है तो उसके मुंह से मिलता है, अरे ये कौन मुझे आवाज़ दे रहा है। लेकिन उसे लग रहा है कि पास से कोई दिख रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। तभी सेविका फिर से पुनः पीछे मुड़ के देखती है तो अब उसे पास में ही अपने वो छोटी सी लाडो दिखती है। और वो लाडो पता है कौन है? वो वही लाडो है जो ललित बिहारी जी के साथ, तो उनका नाम हमने प्रियाजू रखा है, तो उनको भी हम प्रियाजू ही बोल रहे हैं। तो सेविका उनको प्रियाजू ही कहकर संबोधित कर रही है और कह रही है, क्या हुआ प्रियाजू, क्या हो गया, ये तूने श्रृंगार का क्या क्या हुआ है, ये कैसे हो गया तेरे श्रृंगार को। कह रही, बस संत बाबा को ना मेरो श्रृंगार सही ते करवो ना आ रो। और वो ना लाला को तो अच्छे ते श्रृंगार है जातो है, पर मेरो श्रृंगार जब बाबा करतो है ना तो बाबा पे होत ना है। तो मेरो ना सब रोज जी ऐसे ऐसे है गो। तो बोलो कि तो फिर लाडो अब क्या करूँ। तो बोले तू आ जा करना जल्दी जल्दी मैया। तो सेविका अंदर से बड़ी प्रसन्न हो रही है कि वो सेविका को मैया कहकर संबोधित कर रही है। तो बोली, देख लाडो, तेरे यहाँ आवे को मतलब 5000 को मतलब है, 5000 को छापना पड़ता है, समझ गई, 5000 रुपये छपते हैं। तो बोली 5000 को नोट तो है ना मैया, तू कैसे कह रही है 2000 को है। तो बोली, अरे वो छापवे की बात ना कर रही मैं, मेरो कहवे को मतलब है 5000 रुपये गाड़ी वालों ले तो है। जब मैं तेरे झोरे आती हूँ, कितनी दूर है तेरी जे पहाड़ी, बहुत दूर है जी। तो बोली अच्छा, तो 5000 लेने पड़ते हैं। बोले और का, और ऐसे कैसे आ जाऊंगी बेटा, मो तो तभी आना पड़ता है ना जब कोई सेवा होए या हम कहूँ राधा रानी को कपड़ा पहनावे, तो बई के बहाने थे हम तेरे झोरे आ जाए और बई के बहाने थे हम सखीन के झोरे चले जाते हैं, है ना। तो बोली अच्छा, पर मैंने तो सेवा कम ही दी थी ना। बोली हाँ, तेरी जितनी पोसा। बोली मैंने कम सेवा या के मार दी है ना मैया, क्योंकि बाबा पे तो बड़ो कोई जगह ना है ना, बाबा कहाँ धरेगो अपनी पोसा कनकू, है ना। तो बोली हाँ हाँ हाँ। तो फिर तभी पीछे से वो ललित बिहारी जो लाला है वो आ जाता है हंसते हुए, बहुत तेज तालियां बजा बजा के वो हंस रहा है। वो कह रहा है जब फिर आ गई
मतलब मैं हंस नहीं सकती वैसे, ठीक है, मुझे हंसना नहीं आ रहा है, लेकिन मैं वो कैसे बताऊं कि मैं हंस हंस के रियल में मेरा पेट फट गया था। मतलब मैं उछल उछल के हंस रही थी आज, और वो हंस हंस के वो कह रहा जब फिर आए गई, और उसको हंसी इस बात पे आ रही है कि मेरा श्रृंगार बहुत सुंदर से बाबा कर देते हैं, लेकिन प्रिया जू का जो श्रृंगार है वो अच्छे से नहीं होता है। वो कह रहा जय मारे मैंने तो पहले ते ही अपना बचपन ते ही पूरा श्रृंगार ना पूरा करवा लो कि काउ पतो कहो मैं श्रृंगार कर पावे हो के ना। जय मारे मेरो श्रृंगार तो भयो। तो मतलब आपने देखा होगा ना, वो श्रृंगार वाले लाला होते हैं जिनका फुल श्रृंगार होता है, मतलब कोई श्रृंगार करने की जरूरत नहीं होती, तो वो लाला वैसे ही है। तो वो हंसे जा रहा है, तो उसे हंसी आ रही है मतलब प्रिया जू को देखे, तो वो प्यार से कह रही है तुम रिन दो, काय को तुम बार बार यही बात कह दो। मैं कह रही हूँ ना कि मैया तुम आ जाकर जल्दी जल्दी, तू 2 दिन पीछे ही आ जाकर। बोले लाडली हम ऐसे ना आ सके, तू समझे कर, हमें काम करने पड़ते हैं। तो बोली का काम करने पड़ते हैं? बोले तू हमें ऐसी कोई सेवा दे दे तो हम आ जाए। तो बोली वैसे हूँ। तो वो कह रहा हूँ, तो सेविका कहते हैं हाँ ठीक है तो मैं आ जाऊँगी, तू ना 50,000 रुपया दे दे। तो तभी ना वो पीछे से ललित बिहारी जी बोलते का कह रही है, हंस हंस के कहते का कह रही है 50,000 है भगवान, 50,000 हम पे तो मांग रही है, और हंसे जा रहा है। तो सेविका कह रही है कि क्यों यहाँ में हंसवे की क्या बात है, तुम्हारे झोरे आऊंगी बार बार तो पैसा नहीं लगेगा, बिना पैसा के आ जाऊंगी का। तो बोली तू कौन ते मांग रही है, पहले जी देख तो ले तो बोली कौन ते मांग रही हो, तुम ते मांग रही हो ना, तुम भगवान हो ना, तो तुम ते तो मांग रही हो। अरे कम से कम जी तो देख ले कि जो भगवान तुम पे ते लेके पैर रोए बापे कहाँते होंगे। और ये बोलकर फिर बार बार मतलब हंसे जा रहा है वो, और सेविका को इस बात पे गुस्सा भी आ रही है कि भगवान मेरी बात तो सुन नहीं रहा और हंसे ही जा रहा है। तो बोली क्यों, तुम तो बिहारी जी ते मांग रहे थे ना, बिहारी जी ना दे होगा तुमको। तो सेविका कहती है नहीं दिया, बिहारी जी ने भगा दिया हमको, अब राधा रानी हमको दे रही है। तो वो कह रहा देख रहे हो प्रिया जू, जिनको सब भगवान ने भगा दो, अब जे हम पे ते मांग रहे, हम तो खुद ही भिखारी है हम तो खुद ही मांग के पर मुझे हंसी आ रही बहुत हम तो खुद जिन पे ते मांग के कपड़ा पहन रहे, जे ही हमारा श्रृंगार कर रहे, और जी कह रही है 50,000 दे दो तो सेविका कहती भाई मैं बोल रही हूँ ना, उन्होंने भगाया नहीं है, समझा ना, मेरे कहने का मतलब समझ, मैं दूसरे तरीके से बोल रही थी, ठीक है ना, तू ना ज्यादा मत बन। तो तभी ना वो प्रिया जू कहती तुमने जिनको बुरा मत मानो है भैया, तू जिनको बुरा मत मान, ये तो ऐसी ना ठेठली कर सके, मतलब क्या बोलते हैं क्या, अरे वर्ड ही मैं भूले जा रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है इतनी कि ये तो ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं, तो जिनकी तू बुरा मत मान। और कितने पैसा लगते हैं? बोले कि हाँ बुई तो देख, जहाँ जाते वहाँ मांग में लग जाते, तो सब रही भगवान जाए जान में लग गए, और सब भगवान ने कह दी जाए जान दे, जी तो जहाँ जागी मांगेगी भिखारी की पैसे ही मांगत रहते, और कोई काम ना जहाँ पे। तो वो कह रहा अच्छा तू आयो बड़ो, तेरो ही काम करवे को कर रहे हैं हम, समझ रहे हो, आयो बड़ो मोते कह रहे है क्या कहते हैं कि मांगवे। एक बात बता, तू जहाँ पड़ो रहे तो जहाँ सो तो ऊपर तो तेरे कीड़ा गिरता है तेरे कपड़न पे, तो सब पता है ना, हम तो काजे खा करवे वारे, तो काजे कछु बनावे वारे, तो पता है ना, तो गिरन दे कीड़ा का फर्क पड़ रहा है मुँह मतलब उसको हंसी आ रही है, और वो हंस हंस के ये बात बोल रहे हैं कि गिरन दे हम पे कीड़ा, का फर्क पड़ रहा, हम तो बैसू इतने बिछड़ के यहाँ आए के मिले, इतने दिन में मिले, अब कीड़ा गिर जाए तो का फर्क पड़ रहा है हम पे कचूना। और हम तो 2 ही काम है, हम तो बस खाते श्रृंगार करते हैं और सो जाते हैं, हम तो 2-2 बजे उठते हैं बाबा हमें सुहात रहे तो हम सोते रहते हैं, हमें कोई मतलब ना है। तो वो उधर कह रही है देख ले लाडली ये कैसे बोल रहे, मैं नहीं कुछ करूँगी, अब मैं नहीं आऊँगी बिल्कुल भी नहीं, तू जिनको बुरा मत माने, ये तो ना ऐसे ही करते हैं, जी अपने मन की ना सब बात ऐसे निकाल देते हैं, तुम जिनको बुरा मत मानो बिल्कुल, ठीक है, तुम बिल्कुल बुरा मत मानो, मैं करती हूँ ना, मैं कर दूँगी, बता क्या चाहिए तो। बोलो देख पैसा होंगे तभी हम आएंगे ना, और तुम्हारी सेवा करेंगे, है ना। तो कह रही हाँ जी, कह रही थी कि हमको कमरा बना दे, तो 50,000 में कमरा बनता है का तो सेविका बोली कि मैं तो कम ही मांग रही हूँ। तो कह रहा हूँ मैं तो वही कह रहा हूँ, कहाँ मांगेगी, चल छोड़ रिंद,
कावते मत कर चुके मैं खुद ही देख लूंगा। हम तो जो कीड़े में सोवे में आनंद आ रहा हो हमें। तो सेविका कह रही हाँ तू सोता रहे कीड़ों में, ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं करूंगी, कहीं से भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और तू हंस रहे, मतलब उसको इतनी हंसी आ रही है, हर बात को हंस हंस के बोल रहा। तो सेविका ना उसका मुंह पकड़ के और उसको ना लिटा देती है और उसके मुंह पे चादर डाल देती है। तो प्रियाजू कहती है ऐस काय कर रही है, वो सोए जाएंगे। बोला जी सो रो ना है, जब मैं सुहा रही हूँ जबरदस्ती, मुझे तो पता ही ना हो कि जी इतना ज्यादा उद्यमी है। तो बोले तू बोले मत, मैं वरना ललिता जूते कह दूंगा। तो सेविका कहते हैं तू कह दे ललिता जूते, ललिता जू तो हमारी प्यारी सखी है, ठीक है ना, और वो हमारी बात सुनते रहने, तू बच गई है, बस मैया के मारे बची गई है, नहीं तो तेरा होता ना मैं कहाँ बताऊँ। और फिर हंसने लगा। सेविका उसकी हंसी देख देख के उसको गुस्सा आई जा रही कि मतलब एक तो हम इसके लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, इतना काम करना चाहते हैं, और इसको मतलब कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कह रही है कि तुम ना परेशान मत हो। तो सेविका कहते हैं ठीक है देख लाडली, मैंने तो बता दिया कि तू इतनों को इंतजाम कर दियो, तो हम थोड़ा थोड़ा काम करके तेरे जोर आते रहेंगे। तो बोली ना मैंने ज़्यादा पोशाकन को मैं ऑर्डर ना दे रही तुम्हें अभी, क्योंकि ना बाबा कहाँ धरेगो, बाबा पे अभी ऐसी जगह ना। बोले तभी तो हम तेरी जगह को सोच रहे ना, पर जो तो कुछ करन ना दे तो हम दूसरी जगह जाएंगे। तो बोली तुम दूसरी जगह तो तभी जाएंगे ना जब जा काम कंप्लीट कर देंगे, बातें पहले कैसे जाएंगे। और हंसते हंसते वो सारी बात सेविका को बोलते जा रहा है। तभी कह रहा वो बाबा है तो वैसे का चुपत हो ना, बाबा आ जाओ। तो बाबा ने अब वो कहते हो तो तभी सेविका कहती है कि देख ले लाडली, ये ना कुछ नहीं समझ रहा है, इसे क्या लग रहा है हम क्या करोड़पति हैं। एक बात बता, हम पोशाक बनाते हैं ना, तो जब पोशाक बनते हैं बा में हमें जो प्रॉफिट मिलते हैं, हमारी जो कमाई होते अलग 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 हमारे को चुहा तो माते आतो जे आतो है, और तब जाके हम तुम्हारो काम करते हैं। तो जो बता जाऊँ मैं जे ऐस कर रहा है, मतलब हमारा मजाक बना रहा है, ऐस भिखारी भिखारी कह रहे हो बताइयो। तो वो कह रहे हो ऐसे जिनको ना बुरा मत मानो, जे पतो का है जी अपने दिल की सबरी बातें निकाल देते हैं भक्तन के आगे। और जब भक्त जब बहुत परेशान है तो भक्तन तेजे सब कछु कहते हैं दिल की, और बाकी बात फिर भक्तन को करते हैं। वे जानते हैं कि तू ही हमारा काम करेगी ना, तो यही के मारे तो तुम्हारा बिन्ने सबन ने पता है, तो जिस सब तो तुमते जो है मजा लेते हैं, और बिन्ने पता है कि तुम्हें ही बुलाएंगे वे काम काज है, तो तुम्हें तो बिनको काम करना पड़ेगा। तो तभी फिर पीछे से ललित बिहारी जी आ जाते और वो फिर हंसते फिर कहते अब सच सच बता तू हमारा काम करेगी कि नहीं, बता के जा पूरा कन्फर्म। तो वो कह रहा हाँ कन्फर्म करूँगी। तो ठीक है। तो तभी ना वो कहती है प्रियाजू कि तुम जाओ घर है, और घर जाके तुम परेशान मत करो, मैं श्री जी के झोरे जाऊँगी और जाके बात करूँगी। तो वो कह रही तू खुद तो श्री जी है, तू श्री जी के झोरे क्यों जागी। अरे हम ना अभी बहुत दिन पीछे आए ना। तो बोली तू हमारे घर चल, हमारे घर क्यों ना चल रही। तो कह रही तुम्हारे घर या मैं ना जा सकूँ क्योंकि हमारी स्थापना है गई है ना, यहाँ बरसाने तई मैं पहले गई, फिर बिछड़ के 5-6 सालन में फिर आई हूँ मैं यहाँ पे, अब तुम वो फिर ले जागी और तुम फिर मर आ गए तो हमारा क्या होगा। तो सेविका बोली देखा तू ये सोच रही है कि हम मर आ जाएंगे। तो कह रही अरे अब नहीं मरेंगे, कबू तो मरेंगे, फिर क्या होगा। तो बोली हमारे बच्चा ना है बेहू तो है। बोले बिनका तो तुम करके जाओगे हमें पता है, और हमको नहीं करो तो। बोले नहीं लाडली हम तेरे लिए भी करेंगे। और बोली मेरो मन लग गो तुम्हारे घर तो फिर मैं यहाँ बाबा के झोर नहीं लौटूंगी, जय मार तू हमें रिंदे, तू बस हमारे झोरे जल्दी जल्दी आ जा करो और हमें श्रृंगार करके ना हमें सजाए के फिर चले जा करो। बोली ठीक है हम करेंगे, पर तोते जो काम कहिए तू बा काम कर दे, ठीक है, तू हमारा काम कर दे, तू हमें देगी जैसे हम आ करेंगे तो हम आ जा करेंगे तेरे झोरे, क्योंकि आवे को तो पैसा चाहिए ना लाडली। तो बोली हाँ ठीक है हम मैं कछु करती हूँ, मैं जाके आज बात करके आती हूँ भाई कि अभी तो हम थोड़े कम हैं। तो तभी पीछे से लाला कहता तो पर एक दिन आप देखियो मैं कितना बड़ो है जाऊंगो, तू देखियो। तो से हाँ तू है जाइयो बड़ो। और मनी मन में सोच रही भाई साहब जी ललित बिहारी तो सबसे ज़्यादा उद्यमी है, जाने तो मेरी सच में नाक में दम कर दी है। मैं जाके बारे में अब की बार आए क्या फिर तो मैं जाके झोरे आऊँगी नहीं। तो ये अंदर जाके तो रास मंडल पे जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है सेविका। तो तभी आके कहता है बाहर आ जाता है जल्दी से अपने कमरे में से, और आके झाँक कर बोलता है अरे अबे गई ना तू, जा ना, काय को नौटंकी कर रही है, जा तू यहाँ से जा। और आगे से वो देखती कि बाबा आ रहे हैं, और ये कहती देख ले लाली कितना खराब है, मुँह प्रार्थना ना कर अंदर हो भगवान थे बोल। तो वो कहती जेई तो वो भगवान है, काई परेशान है, जे सब तो आनंद ले रहे। और तो पता है आज एक बात बता रही हूँ, जिस सवन के नाम की ना पोटली बनाते हैं और पोटली बना के बांध देते हैं, कौन को कहा है। तो पता है अब एक प्रवीण दुबे को नाम लिखो जिनने पोटली पे, पता है अब वो कछु कहा करवाएंगे मुँह ना पता विनते।
तो प्यारे भक्तों, ये थी आज की सुंदर सी लीला। और एक प्रवीण दुबे करके किसी भक्त का नाम संबोधन प्रभु ने किया। मैं ये जानती भी नहीं हूँ और ना हमें प्रवीण जी को जानते हैं। कौन प्रवीण जी हैं, कौन प्रवीण दुबे हैं, ये तो प्रभु ही जाने और उनकी लीला जाने कि उन्होंने उनकी कौन सी पोटली बांधी हुई है। और हर कर्म की, अच्छाई की, बुराई की, सबकी पोटलियाँ प्रभु के पास होती हैं। यहाँ पर जितना भी प्रभु ने आनंद दिया है, ये उनकी आनंद लीला है। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन बड़ा हो जाऊंगा, यानी कि प्रभु की जितनी सेवा आप अधिक करेंगे, प्रभु आपकी उस सेवा को जानते हैं। प्रभु को हर कण कण का ज्ञात होता है, भक्तों का सब पता होता है। और जिनकी भी पोशाकें बनी थी, उन सभी की पोशाकें जा चुकी हैं प्रभु की। और बाकी जो एक दो पोशाक अभी रह गई हैं, तो वो पोशाक अब बन रही हैं, तो अब जाएंगे तब लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रभु की ही लीलाएं हैं अनंत। और कुछ चीज़ें जो है संत सेवा जो होती है वो गुप्त होती है, उनको वीडियोस में नहीं बताया जाता है, क्योंकि वो हम स्वयं ही उसमें संलग्नित हैं। इसलिए वो सिर्फ हम अपनी तरफ से ही प्रभु से हम उसको लेके चल रहे हैं। तो बाकी सब प्रभु की लीलाएं हैं। प्रभु जो भी कहते हैं उनके पीछे बड़े मतलब गुण रहस्य होते हैं, जिनको कि मैं वीडियोस में इतना खुलकर नहीं बता सकती हूँ। आपको स्वयं समझने होंगे। इन एक एक शब्द के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं प्रभु की, और वो सभी पर घटित होती है जीवन में। तो सच्चाई पर ही भरोसा करें और भगवान क्या चाहते हैं आपसे, उस बात पर ध्यान दें। आप सच्चे रहें। भगवान को आपके फरेब का, आपके झूठ का, आपकी हर चीज़ का पता होता है। उनके पास सब चीज़ की पोटलियाँ बनी हुई रखी हुई हैं। ठीक है, जिसको कि आप कर्म कहते हो, जो कि किताब में लिखा होता है, जो आपके साथ साथ चल रही होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवान कभी किसी से किसी के हाथ नहीं फैलवाते हैं, याद रखिएगा। भगवान को कभी किसी भक्त से कभी कुछ भी चाहिए होता है, वो उसको स्वयं भाव देते हैं, उत्पन्न करते हैं, या जो भी करते हैं स्वयं प्रभु करते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़िए, खूब प्रभु की सेवा करिए, प्रेम करिए उनसे, है ना। और प्रभु के हर श्री विग्रह में प्रभु ही है, इस बात का ध्यान रखिए, है ना। और ये ना सोचे कि नहीं नहीं यहाँ प्रभु नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रभु हर जगह है, कण कण में वास करते हैं। प्रभु अपने किसी भी भक्त को परेशान नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, हमारे कर्म हैं, हमारे विचार होते हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो अपने विचारों को और अपनी आत्मा की बात को समझें और अपने भाव को आगे रखते हुए खूब प्रेम करें प्रभु से। राधे राधे। श्री हरिदास।